नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आपने अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस पर आपको वो जानकारी मिलती है जिससे कि आप आने वाले टाइम में बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं। एक जानकारी, एक जागरूकता ही आपको बचा सकती है और कोई ताकत नहीं है आपको बचाने के लिए। तो ज़रूरी है कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप तक पहुंच सके। इसीलिए आप अगर नीचे बटन जो रेड कलर का है उसको प्रेस कर दें और तुरंत प्रेस करके हमारी वीडियो पूरी अंत तक देखें, ताकि आप जब अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का जानकारी होगी और आने वाले टाइम में आप बहुत बड़े खतरे से बच जाएंगे। तो ऐसे ही एक मामला हमारे सामने आया था कल रात को, लेकिन मेरी एक बार पहले उनसे और भी बात हो चुकी थी 3 दिन पहले। अब से 3 दिन पहले जब उनका मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उनको बताया था कि सर अगर आपके साथ ब्लैकमेलिंग हुई है तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, और आपके आगे इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि आगे अगर आपने नहीं किया तो आपके इसके परिणाम कुछ और भी हो सकते हैं। जो कि उन्होंने सुना, लेकिन उन्होंने उसका फॉलो नहीं किया, मतलब पालन नहीं किया, और रिज़ल्ट कुछ और हुआ। उनकी वीडियो जो थी वो वायरल कर दी गई और बाद में जब मुझे बताया गया तो मुझे भी दुख हुआ और वो भी बहुत परेशान हो गए थे। इसी के बारे में बात करूंगा इस वीडियो को अंत तक कि किस तरीके से उनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई, किस तरीके से उनकी वीडियो को वायरल किया गया और किस तरीके से उनको जब मैंने समझाया तो पहले उनका जो स्टेटस था वो कुछ और था, लेकिन जब मैंने समझाया, उनको बताया सारी बातें, उसके बाद उनका स्टेटस कुछ और हो गया। तो इसी के चलते हुए आज मैं बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि डोनेट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आपकी डोनेशन एक अच्छे काम के लिए होगा, अच्छे कर्मों के लिए पैसा या अगर डोनेशन अगर आप देते हैं तो वो बहुत पुण्य का काम है और समाज के लिए करना एक और अच्छा है और बढ़िया है। तो उसी के लिए मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि आप दिए हुए नंबर पर, जो हमारा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं इस पर। तो जो डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं, और जो डोनेट करने में सक्षम नहीं है, यानी कि नहीं करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए बटन को दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक करें, और जो भी आपके मन में कमेंट है वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं, एक हमारे क्लाइंट हैं जिनका मेरे आपसे 3 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि सर इस तरह की प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम है बताऊंगा आपके लिए। और उन्होंने एक लैमर वेबसाइट, लैमर नाम से ऐप है, जो कि डेटिंग ऐप है, उस पर उनका अकाउंट था। उन्होंने चैट करी, चैट करने के बाद वो एक लड़की से मिले, लड़की से मिलने के बाद वो फ्रेंड बने। फ्रेंड बनने का जो सिलसिला था लगातार बातों से बदलाव हुआ, और वो आगे थोड़ा सा हनी ट्रैप वाली बातें, मतलब प्यार मोहब्बत वाली बातें होने लगीं, और वो काफ़ी दिन इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे, यानी कि लगभग 2 से 3 दिन लगभग रहे थे। इस बीच में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी उनको दे दी, उस लड़की को दे दी, फेसबुक आईडी उसको दे दी, व्हाट्सअप नंबर उनके साथ शेयर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ये सब जब फ्रेंड बन गए तो इतना क्लोज आ गए, और लगातार उनकी पहले भी वीडियो में बात होती थी, फ़ोन में बात होता था उनका। और ये एक लड़की ही थी, उन्होंने बताया मुझे इसके सारे इस तरीके का था, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। लेकिन अचानक से अब से 3 दिन पहले, मतलब आज की जो डेट है उससे 3 दिन पहले उनके पास इस तरीके का मैसेज आया कि मैं कुछ रोमांटिक बातें करना चाहती हूँ आपसे, और मेरा मन कर रहा है, मौसम बहुत सुहावना हो रहा है। इस तरीके की उन्होंने कुछ कही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा वीडियो कॉल करोगे? तो यस ऑफ कोर्स, उन्होंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया। वीडियो कॉल स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा न्यूडिटी स्टार्ट हो गई, मतलब कि वही वाली बात कि आप अपना कपड़े उतारिए और अपनी प्राइवेट पार्ट दिखाइए, और उसके बाद सब कुछ जो होता है वही वो उसमें रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ी देरी बाद वो वीडियो उन्हीं के वापस व्हाट्सएप नंबर पर आ गई, और जब आ गई तो आने के बाद वही मैसेज नीचे सीधे के, अब मुझे पैसे दो वरना मैं आपकी वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी। इतना जब हुआ तो इंसान के एकदम से भौचक तो हो ही जाता है, एकदम सोचता है कि पता ना मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए बचने के लिए। तो उन्होंने जब इतना बताने के बाद
जब ये प्रॉब्लम सामने आई उनको, तो दिक्कत तो सामना हो जाता है, इंसान भूल जाता है कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आता एकदम से। तो बार बार अब उनका मैसेज जो था वो लगातार इतनी तेज़ी से आने लगा, फास्ट, कल जल्दी करो, पैसा डालो, इसमें अकाउंट में डालो, इस पे नंबर पर डालो, ये डालो, इतना फास्ट होने लगा। उन्होंने 600 रुपये इस वजह से उन्होंने दे दिया। उनसे मांगे गए थे 21,512 रुपये, बता रहे थे कि ये अमाउंट मांगा गया था, जो कि उन्होंने जब मना किया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो लास्ट फाइनली उन्होंने 600 रुपये उस पर उन्होंने डाल दिए। डालने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर एक और नया नंबर से फ़ोन आने लगा कि मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, आपकी वीडियो जो है वो यहाँ पे वायरल हो रही है और आप इसको अपलोड करोगे या डिलीट करवाना चाहोगे। तो इंसान एकदम से, अभी तो एक सिचुएशन निकला ही है बाहर, निकला भी कहाँ है, उसी में फंसा है, फिर दूसरा फ़ोन आ गया नया। तो ये फ़ोनों का सिलसिला चलने लगा लगातार। और फिर उस बीच में उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया ब्लैकमेलिंग के संबंध में, न्यूड ब्लैकमेलिंग के संबंध में, तो हमारी वीडियो मिली उनको। हमारी वीडियो मिली तो उन्होंने देखी वीडियो देखने के बाद बता रहे थे कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी और काफ़ी मैंने देखी, तो एक के बाद एक मैं देखता गया आपकी वीडियो, और देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हुआ और मैं समझ गया कि ये चीज़ें आजकल चलन में हैं। और तब जाके मैंने फिर आपका वहीं से नंबर लिया और मैंने आपको कॉल किया है सर। तो मुझे सर आप इस चीज़ से बचाइए और सॉल्यूशन दीजिए कि मैं किस तरीके से इस चीज़ से बच सकता हूँ। तो मैंने उनको पूरा एडवाइस किया और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको बताई, लीगल चीज़ें बताई उसमें, और बचने के तरीके, किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से अपनी वीडियो जो है अपलोड होने से बचा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसे मैंने जो बातें बताई थी उनको समझाया, समझ में आया उनको। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बाद में दोबारा फ़ोन नहीं किया, यानी कि समझ में तो आ गया, वो कह रहे थे ठीक है मैं सर इसमें करता हूँ, और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। कोई बात नहीं। कल रात को मेरे पास फ़ोन आया उनका, उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरी जो वीडियो है, मतलब अब से 3 दिन पहले किया था और 3 दिन अब किया, उन्होंने कहा सर मेरी वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी पर शो हो रही है, सर मेरी वीडियो जो है, अब सर मुझे बताइए किस तरीके से, जो कहोगे सर मैं वो करूँगा सर, मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से मैं वरना सुसाइड कर लूँगा सर। तो मैंने कहा सुसाइड करने से क्या मिलेगा आपके लिए, बताइए किस रास्ते पर आप जा रहे हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस रास्ते पर जाकर आपको क्या मिल सकता है, क्या कुछ आपके लिए बेनिफिट होगा इससे? ना आपको होगा, ना आपके परिवार को होगा, लेकिन आपके बाद आपके परिवार का जो हाल होगा उसका अंदाज़ा आप नहीं कर सकते हो। तो उनको मैंने बहुत देर बताया, समझाया, काउंसलिंग की, सब समझ में आई उनके। फिर मैंने उस पर लीगल चीज़ें स्टार्ट की, जब उन्होंने मुझे बोला तो फिर मुझे करना पड़ा। और जब मैंने किया तो उसके कुछ ही घंटों बाद उस वीडियो को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। और जब रिमूव कर दिया गया तो इंसान को एक सांस आती है ना, सांस में सांस आ जाती है, मतलब कि उसे जो उसके उसको ये लग रहा था कि अब जब इंसान कहाँ रहता है आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं अपने परिवार के हों या फिर अपने रिलेटिव्स हों या फिर अपने दोस्त हों, जो भी हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट पे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही जब हुआ तो उसके बाद जब स्टार्ट किया तो उनकी वीडियो जो ही वो इंस्टाग्राम से हटा दी गई, और हटा दी गई तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद उनको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी जान बचा ली और मुझे परेशानी से बचा लिया। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं मदद कर चुका हूं और आने वाले टाइम में भी मैं करता रहूँगा। लेकिन गलती आप ना करें, क्योंकि ये एक गलती आपसे हो गई है। पहली गलती, आपके साथ पास में वीडियो कॉल आया था, न्यूड वीडियो कॉल आया था, तो आपने उसको रिसीव किया और रिसीव कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन आपने उसको डिस्कनेक्ट ना करके आप भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए जिसमें कि आपको नहीं होना चाहिए। यानी कि एक गलती आपसे हो गई। दूसरी गलती आप क्या करेंगे, कंप्लेंट ना करके। अगर आपने कंप्लेंट नहीं की, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जिसके लिए भी, अगर कंप्लेंट नहीं करी आप तो आप सेफ़ नहीं हैं। बहुत से ये लोग पूछते हैं सर मुझे इतना समय हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीना हो गया और मुझे आप कोई कॉल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट सेफ़। इसका मतलब ये नहीं सेफ़ हैं आप, वो चीज़ पता नहीं आपकी कहाँ किस तरीके से क्या हो रहा हो, कुछ नहीं मालूम। तो मैं तो ये आपको जागरूकता कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है, आपका जो उचित लगे आप वो करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी कंसेंट, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है। तो मैं भी यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके साथ में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग हुई है तो आप इसकी शिकायत ज़रूर करवाएं किसी वकील के द्वारा,
नहीं करवा सकते वकील के द्वारा तो आप हमारे द्वारा कर सकते हैं। हम भी वकील हैं, हम भी आपकी वकील की हम आपकी मदद करेंगे। अब तक मैं बहुत लोगों की मदद कर चुका हूँ, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आपके साथ में इस तरीके की कोई गलत एक्टिविटी हुई है तो आप ये ना घबराएं कि सर मेरा भी इसमें रोल था, क्योंकि वो हमें भी मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, आपसे गलती करवाई गई है। तो गलती करवाई गई है तभी आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें हुआ है। अगर आपकी गलती नहीं करवाती तो आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता। तो आप इन सब चीज़ों से घबराएं ना बिल्कुल भी, और आप निश्चिंत होकर, कुछ लोग मुझसे यही पूछते हैं सर पुलिस का केस तो नहीं बनेगा, पुलिस तो नहीं आएगी घर पे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें इन चीज़ों से कि ये पुलिस का मैटर नहीं होता है। ठीक है, आपको पुलिस से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और पहली बात तो अगर पुलिस का मामला है भी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोच लेते हैं, तो आप विक्टिम हैं, आपके साथ गलत हुआ है, आपने तो नहीं किया ना गलत किसी के साथ में, आपके साथ गलत हुआ है। तो जब आप विक्टिम हैं उसके और आपके साथ गलत हुआ है तो आपको आवाज़ उठाने में क्या दिक्कत है बताइए। थोड़ा बहुत तो ये चीज़ सोच के चला करो कि गलती हमसे करवाई गई है, हम विक्टिम बने हैं, इसी वजह से हमसे वो पैसा ऐंठ रहा है और इसी वजह से हमसे पैसा मांगा जा रहा है और हमसे हमारी वीडियो को जो अपलोड करने की धमकी दी जा रही है। तो कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आप नहीं करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं अपने साथ में। पहली गलती कि आपके साथ वीडियो बनी, आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ, दूसरी गलती आप शिकायत नहीं कर रहे हैं, वो भी गलती आती है। तो आपको गलती नहीं करना है, गलती से बाहर निकलना है। और ब्लैकमेलिंग की किसी भी बात पर आप विश्वास ना करें। वो कुछ भी आपके लिए कहे कि मैं वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, इतना पैसा दो, बिल्कुल नहीं दो, क्योंकि आप उस चीज़ में जितना आप देंगे पैसा उस दलदल में उतना ही धंसते चले जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। मेरा कर्तव्य है या सोशल वर्क समझ लीजिए मेरे लिए कि मैं आपको ये चीज़ जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आपकी भी कुछ मोरल ड्यूटीज़ बनती हैं जिनको आपको आगे जाके बताना है और आगे लोगों को इस चीज़ से अवेयर करना है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।